कक्षा 11 के विद्यार्थियों का व्हाट्सएप क्विज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले क्विज से। पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला सवाल। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, प्रत्यक्ष साधनों से, अप्रत्यक्ष साधनों से, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्यों से, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे हमारे सामने तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कुछ प्रत्यक्ष साधन भी होते हैं, अप्रत्यक्ष भी होते हैं, और जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी हमारे सामने साक्ष्य हैं उनसे भी हमको पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला सवाल। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, बहिर्जात प्रक्रिया का मालूम करना है। जो प्रक्रियाएं बाहर की यानी पृथ्वी की सतह के बाहर हो रही हैं, तो इसमें अपक्षय प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी की सतह के बाहर हो रही है। अपर्दन जो भी कारक हैं, वायु है, नदी है, हिमनद है, वो सभी जो कारक अपर्दन करते हैं वो पृथ्वी की सतह के ऊपर कर रहे हैं, या फिर अपर्दन और अपक्षय दोनों हैं। ठीक है। एक चौथा ऑप्शन ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो एक अंतर्जात प्रक्रिया है, क्योंकि ज्वालामुखी का जो उद्गम होता है वो आंतरिक भाग से होता है। जो लावा मैग्मा के रूप में जो निकलता है, ठीक है, वो अंतर्जात प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर जो देना है हमको वो कौन सा हो जाएगा? बहिर्जात प्रक्रिया में कौन सा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। ठीक है। अगला सवाल। पृथ्वी की आंतरिक परत जिसका नाम है नीफे, उसमें किन तत्वों की प्रधानता होती है? सबसे पहले हम नीफे का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है आपके नीफे। ठीक है, नीफे। यहाँ पे नीफे में 2 शब्दों से इनका योग से बना हुआ है। एनआई लिखा हुआ है जिसका जो है वो लिंक है निकिल से, यानी यहाँ हम यदि लिंक कर दें निकिल से, ठीक है। और एफी लिखा हुआ है, ठीक है। एफी यहाँ पे फेरस, यानी फेरस बोला जाता है लोहे को, तो यहाँ पे इसका संबंध लोहे से हो गया। ठीक है। तो नीफे में किन तत्वों की प्रधानता होगी? निकिल और लोहे की प्रधानता होगी। ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना। निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोत होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, और एक जो भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी हमारे सामने साक्ष्य हैं उनसे भी हमको भूगर्भ की जानकारी उससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे हमको पहला ऑप्शन दिख रहा है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, ठीक है, ये नहीं है इसमें। गुरुत्वाकर्षण बल को हम नहीं देख पाते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते। फिर उसके बाद में पृथ्वी का चुंबकत्व है, इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, धरातल के ऊपर प्रकट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी, यानी ये प्रत्यक्ष साधन है जिससे हमको पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि लावा में जो तत्व भूगर्भ से निकल के आते हैं उनमें उन तत्वों के अंदर किन किन चीज़ों की प्रधानता है वो हमको मालूम चल जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ज्वालामुखी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, स्वेस के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे ये जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्वेस ने नहीं बताया है? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है, बिल्कुल करेक्ट है। जो ऊपरी परत जो है हम बात कर रहे हैं स्वेस के वर्गीकरण के अंदर, सियाल, सीमा और नीफे
3 परतें हैं, तो ऊपरी परत जो सियाल है उसका घनत्व कितना है 2.7। 2.7 के आगे हम यदि इकाई लगाएं तो इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये इकाई लगेगी, घनत्व के आगे इकाई लगती है 2.7। 2.7 ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है सीमा का घनत्व कितना है, 4.7 ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इससे कम है, सीमा का घनत्व इससे ज़्यादा नहीं है, यहीं तक है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है निफे में चुंबकीय गुण पाया जाता है। निफे जिसमें निकिल और फेरस यानी कि लोहे की प्रधानता पाई जाती है, उसमें चुंबकीय गुण उसमें पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सा बच गया हमारे सामने कि सियाल निफे पर तैर रहा है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि सियाल किस पे तैर रहा है, सियाल तैर रहा है सीमा पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वैसे सियाल सीमा पे तैर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे सामने चौथा ऑप्शन गलत दिया हुआ है और हमको गलत ही यहाँ पे ढूंढना था, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा चौथा आंसर। अगला सवाल हमारा है भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है उद्गम केंद्र, जहां से भूकंप का ओरिजिन होता है, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, उद्गम केंद्र जिसको हम कहते हैं वो कहा जाता है। और धरातल के ऊपर सबसे पहले भूकंप जहां फील होता है, प्रकट होता है, उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, ये जो दूसरा वाला है वो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ हमको केवल उत्पत्ति का केंद्र देखना था, उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है, उद्गम केंद्र। यहाँ हमारा उद्गम केंद्र ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम सवाल, व्हाट्सएप क्यूज का अंतिम क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। ठीक है, जो ज्योग्राफर्स ने पेटियां बांटी हैं कि कहाँ कहाँ भूकंप की ज़्यादा जो है वो प्रधानता पाई जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा भूकंप जो है यानी कि 60% से अबव जो भूकंप है, 60% से ज़्यादा भूकंप, वो कौन सी पेटी में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में, सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ आते हैं। लगभग 60% से ज़्यादा भूकंप जो है वो इस प्रशांत महासागरीय पेटी में हमको देखने को मिलता है। वैसे तो सभी पेटियों में आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर जो भी स्थलीय भाग जो हैं, सागरीय भाग है, वहाँ पे भूकंप की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार व्हाट्सएप क्विज है इस सप्ताह की वो समाप्त हुई। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।